नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छिंदवाड़ा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिले के सांसद नकुल नाथ ने स्थानीय ईद मिलादुन्नबी मैदान में उपस्थित होकर समस्त रोजेदारों के साथ रोजा अफ्तार किया और कमलनाथ ने रोजा अफ्तार पार्टी के दौरान संयम बरतने की बात कही। बगैर पार्टी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वह लोग दंगा फसाद करवाते हैं, पूरे देश में दंगा फसाद करवाते हैं और ये पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। वहीं डोंगरगांव में हनुमान भक्त युवा उत्सव समिति की देखरेख में अमलीडीह गांव में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर श्री राम भजन के साथ साथ सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास के गांव से हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे, जहां पर श्री राम के जयकारे लगाए गए और हनुमान जी की आराधना की गई। और कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर जिला कांग्रेस महामंत्री रोहित सोनकर, ग्राम समिति अध्यक्ष दिलीप सोनकर समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के विवादों से पुराना नाता आ रहा है। एक के बाद एक इनके कारनामे सामने आते रहते हैं। इसी सबके बीच विधायक बृहस्पति सिंह के कारनामे का एक वीडियो और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों से मारपीट का है। इसको जानने के लिए हमारी ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल हमारे विधायक बृहस्पति सिंह से सीधी बातचीत और चर्चा की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बृहस्पति सिंह उस वीडियो में चटाचट एक व्यक्ति को मारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे क्या वो मामला है जिसमें आप एक व्यक्ति को मार रहे हैं, जिसमें कानून को आपको हाथ मिलना पड़ा? क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले तो वीडियो वायरल करने वाले को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो देखा, लेकिन अधूरा वीडियो दिखाया है। उसको वीडियो को ये भी दिखाना चाहिए था, जो किसान का हाथ टूटा हुआ है, खून बह रहा है, लथपथ हालत में गया है और बैंक में पैसा लेने के लिए अपने धान का खाते गया, जिसको धक्का मार के बाहर निकाल रहे हैं बैंक कर्मी, उसको भी जरूर दिखाना चाहिए था। दूसरी, इस बात को जरूर वीडियो में दिखाना चाहिए था, जिन किसानों के धान के पैसे सरकार ने खाते में दिया है और उसके खाते से फर्जी ड्रॉज के माध्यम से बैंक कर्मियों ने निकाल लिया है और किसान 80 साल का गिड़गिड़ाते फिर रहा है और इसके बाद भी उसको नहीं दिखाया गया, उसको भी स्कैन करके जरूर दिखाया जाना चाहिए था। तीसरी बात, जो किसान बैंक के सीसी के अंदर में लोन में नगद लिया ही नहीं, सिर्फ खाद और बीज लिया, उसको भी नगद नाम पे उसके खाते से धान की राशि से काट ली गई है, उसको भी स्कैन करके जरूर दिखाना चाहिए था वीडियो में। चौथी बात, किसानों के लिए धान का तौलाई उतराई के लिए सरकार पैसा देती है, 7 रुपये बोरा के हिसाब से किसानों से बैंक वालों ने ले लिया है पैसा, सहकारी समिति वालों ने, बैंक वालों ने उस पैसे, उसको भी किसानों के बयान को जरूर दिखाना चाहिए था। और चौथी बात, जो किसानों में जो इतना गिड़गिड़ाते हुए सैकड़ों किसान, हजारों किसान आज भी धरने में बैठे हुए, उस बात को भी जरूर दिखाना चाहिए था। जो एटीएम कार्ड सरकार ने जारी करने के निर्देश दिए थे, 2 साल से एटीएम कार्ड बने हुए हैं, उन किसानों को अभी तक एटीएम कार्ड नहीं दिए गए, न ही कार्ड अप टू डेट किए गए। आरटीजीएस के लिए बैंक खाते में जब किसान हमारे लेने जाते हैं, दूसरे बैंक में आरटीजीएस कर दो, नगद नहीं है तो मैं वहां से ले लूंगा, वो भी नहीं कर रहे, उस बात को भी नहीं दिखाया गया है। साथ ही आपको बता दूं, लगातार किसानों के साथ धोखा हो रहा है। मैंने जब गया था बैंक में, 300 लगभग किसान वहां मौजूद थे और 50 किसान ने मुझे दिखाया कि मेरे खाते से पैसे गायब हो गए हैं, उस बात को भी जरूर दिखाना चाहिए था। ये सच्चाई है कि किसानों का, क्या मुझे लगा अफसोस,
बहुत बेहद अफसोस लगा कि मैं किसान हूं और किसान का बेटा हूं और इतने कमजोर हो गया हूं कि किसानों के साथ ये दुर्दशा देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस समय जरूर है कि आवेश में आकर मैंने भी ऑन द स्पॉट फैसला करने की नियत से हमने 2-2 झापड़ दोनों को दिया है। इसमें मुझे कुछ अफसोस नहीं है, मुझे बेहद खुशी है कि किसानों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की न्याय की हम काम कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा करने वाले लूटने वाले को जो उसकी सजा होता है उनको मिलनी चाहिए। एक तरफ किसान जो है धरने पर बैठे हैं, एक तरफ जो है एक बैंक कर्मचारी बोल रहे हैं कि हमसे माफी मांगे बृहस्पति सिंह, आप क्या करेंगे? कदापि नहीं। चोरी धरने में बैठने से, हड़ताल करने से ये माफ नहीं हो सकता। वो तो ऑन रिकॉर्ड की चीजें हैं। आप खाते में, बैंक का खाते में उस किसान का खाते को चेक करा लीजिए, उनके खाते में फर्जी ड्रॉस डाल के उनके खाते से पैसे आहरण किए गए हैं, उनके किसानों के खाते से पैसे निकाले गए हैं केसीसी का। क्या ऐसा हड़ताल के धमकी देकर किसानों का पैसा लूटना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के बैंक के कर्मचारियों से भी अपील करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति को इस तरह से चोरी डकैती करने का अधिकार नहीं है। आप एकजुट बनाकर किसानों को लूटने का कोशिश करेंगे, वहां कभी माफी की बात नहीं आएगी, बल्कि कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर मैंने गलत किया है तो मेरे खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए और किसानों के खाते में जो डाके डाले हैं जिन बैंक कर्मियों ने, उनको भी बर्खास्तगी की कार्रवाई और अपराध कायम करके उनके खिलाफ जो चोरों के, डकैतों की जो सजा होता है, फर्जी दस्तावेज बना के पैसा आहरण करने की सजा होता है, तो उसकी भी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके पहले आपने मंत्री के खिलाफ भी सामने आया और एक वीडियो भी वायरल हुआ है और अब ये मामला हो गया है कि आप कानून को अपने हाथ में लिए हैं, तो ऐसा स्थिति कैसे आपके साथ बनती, क्यों आपके साथ ऐसा होता है? बेहद अफसोस है कि किसान लूटता रहे, मार खाता रहे, उनके खाते की डाका होता रहे और हम मुक्त दर्शक बनकर देखते रहे। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। किसानों की लड़ाई पहले भी हमने लड़ा, आज भी लड़ रहे हैं, आने वाला समय में भी लड़ते रहेंगे और किसी भी कीमत पे किसानों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। माफी मांगेंगे आप? नो, बिल्कुल नहीं। किस बात की माफी? चोरों से माफी मांगेंगे हम, जो डकैती करेगा उससे माफी मांगेंगे, किसान अन्नदाता है उसके साथ अत्याचार करने वालों से माफी मांगेंगे? बिल्कुल नहीं माफी मांगा जा सकता। किसानों के मामले में उन्हें माफी मांगना चाहिए। उसने चोरी किया है, डकैती किया है और विधिवत उसको पैसा वापस कर दे, नहीं तो उन्हें किसान और रिपोर्ट दर्ज करना शुरू कर दिया है, हड़ताल शुरू कर दिया है। ये पुष्टि होते के साथ उन्हें गिरफ्तार करके कानून खुद जेल भेजेगी। कानून और सरकार की निर्णय जो है वो उसको आप स्वीकार करेंगे, आपके साथ जो भी निर्णय हो? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, अगर हम किसानों को मदद करने में चोरों को सजा देने का अगर काम किया है या आपने किया है, तो जो कानूनी कार्रवाई है प्रशासन को करना चाहिए और जो चोरी किए हैं उनके खिलाफ भी जो प्रशासन को उचित कार्रवाई हो करना चाहिए। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे सरगुजा के रामानुजगंज क्षेत्र के विधायक बृहस्पति सिंह, इन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर उन्होंने वो मामला को तो स्वीकार किया है, लेकिन वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। वो खुद को एक किसान के पुत्र और किसानों के साथ जो है लड़ने के लिए वो लड़ते रहेंगे, उन्होंने ये कहा है और माफी बिल्कुल नहीं मांगेंगे। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। तो बीजेपी, बता दें कि रायपुर से मामला है जहां पर वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस विधायक की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद बैंक के कर्मचारी आक्रोश भी जता रहे थे। वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां के बैंक के कर्मचारी पर थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं रायपुर में बीजेपी स्थापना दिवस की देशवासियों को बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रत्येक बूथ पर बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण और विभिन्न आयोजन किया जाएगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल को विशेष रूप से मनाया जा रहा है। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको संबोधित करेंगे। प्रत्येक बूथ पर इस अवसर पर बूथ अध्यक्षों के घरों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके पूर्व जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, उन सभी का सम्मान भी किया जाएगा।
पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल को विशेष रूप से मनाया जा रहा है। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको संबोधित करेंगे। प्रत्येक बूथ पर इस अवसर पर बूथ अध्यक्षों के घरों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके पूर्व जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, उन सभी का सम्मान भी किया जाएगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना। वहीं हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रमों को लेकर पुलिस अलर्ट है। एसएसपी और पुलिस अधिकारियों ने बैठक की है। शहर में 400 से अधिक पुलिस बल तैनात रहेगा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कार्यक्रम को शांतिपूर्वक कराने के निर्देश दिए गए हैं। असामाजिक तत्वों को और बदमाशों पर निगरानी रखने के भी आदेश दिए गए हैं। तो आज हनुमान जयंती के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की गई है। साथ ही साथ भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। अलग अलग स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी उपद्रव ना हो और असामाजिक तत्वों पर पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। तो अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक समाप्त किया जा सके। और पुलिस प्रशासन की तरफ से एसएसपी और पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी रणनीति तैयार की गई है और सारे कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक संपादित करवाने के भी निर्देश दिए गए थे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर शहर में 400 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इन सभी कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक करवाने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी असामाजिक तत्वों पर भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ शासन में असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के सदस्य वीरेंद्र चौहान का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्मदिन की बधाई देते हुए सभी लोगों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। बता दें कि सबसे पहले मॉर्निंग क्लब में आयोजित कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्टेट हाई स्कूल मैदान में फुटबॉल खिलाड़ियों की उपस्थिति में केक काटा गया। इसके बाद स्थानीय जय स्तंभ चौक में श्रमिक भाइयों के बीच केक काटकर उनका कुशल क्षेम किया गया और आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। वहीं देर शाम रेस्ट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेसजनों की उपस्थिति में केक काटकर वीरेंद्र चौहान ने अपना जन्मदिन मनाया। वहीं राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर आक्रामक दिखाई दे रही है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के दिशा निर्देश में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक विधानसभा स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। साथ ही बता दें कि स्थानीय विधायक छन्नी साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां विधायक ने कहा कि देश की समस्या को राहुल गांधी ने संसद में उठाना चाहा, जिससे साजिश के तहत बंद किया गया और संसदीय सदस्यता समाप्त कराई गई। विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और 4 बार सांसद रहे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जब संसद के अंदर बोलना शुरू करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को समाप्त करने का यह पूरे घटनाक्रम का सिलसिला ब्यौरा जो है वो हम आपके समक्ष रखेंगे। खुद विचार करिएगा और देखिएगा इस देश का लोकतंत्र जो है किस प्रकार नष्ट किया जा रहा है। इसमें अडानी जी के उन्होंने जो सवाल पूछा कि अडानी जी की कंपनी में
जो 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं वो किसके सेल कंपनी है? जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो उसका कोई जवाब नहीं है। और राज्यसभा में हमारे जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के मल्लिका खड़गे अग्रवाल, उनका जो भाषण है और सांसद का भाषण है उनको लगभग पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। पूरा देश में कोई भी समस्या आती है तो सांसद में अपनी आवाज, जनता का आवाज सांसद में उठाते हैं। जैसे हम लोग विधानसभा में अपने क्षेत्र का आवाज विधानसभा में उठाते हैं, उसी प्रकार के हमारे राहुल गांधी जी देश का आवाज सांसद के माध्यम से उठाया और उनके आवाज को बंद करने में ये जो साजिश किया गया है, उनके सांसद का रद्द किया गया है, तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से घोर निंदा करती हूँ। जिन्होंने पूरा देश देखे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाला था और इससे पूरा देश उनके साथ जुड़ा। सबसे बड़ी घटना लोकसभा में हुई कि कोई सांसद या विधानसभा में विधायक तो बोले आपको जिस से संभावना से जब तक हमारी गठन हुआ है संविधान का, तब से हमको लोकसभा में और विधानसभा में जो लोग बोले उनका रिकॉर्ड आपको मिलेगा, उनका अध्ययन होता है। लेकिन ये पहली सरकार है जिसने विपक्ष को आवाज को दबाने का काम किया। और हम ये नहीं कह रहे थे कि कोई हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं या हम न्यायालयिक कार्रवाई में भी कोई हमको दिक्कत नहीं है उसमें, और हमारे रास्ते खुले हुए, हम अपील में जाएंगे और न्याय मांगेंगे। न्याय की व्यवस्था बहुत मजबूत हमारे यहाँ, राहुल गांधी जी को न्याय मिलेगा। हमारा विशेष मुद्दा था कि अडानी जी का जो 20,000 करोड़ रुपया है वो कहा। वहीं छुरिया में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अभियान के तहत महिलाओं ने अपनी लंबित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद पंचायत छुरिया में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। विहान समूह की महिलाओं का कहना है कि उनकी मांगों की लंबे समय से टाला जा रहा है और साथ ही साथ जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जनपद पंचायत परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। हम अपन मानदेय लेके हम हड़ताल में बैठे हैं। हमार मांग है कि हम जो काम करते हैं तेकर हिसाब से हमार मानदेय नहीं बने। मैं एक सक्रिय महिला हूँ और अपन गांव में हर गरीब महिला ला एक मोहल्ला में समूह जोड़ के बैंक ले खाता खुलवाता और खाता खुलवा के कौन से दीदी ला लोन की जरूरत है, कौन से दीदी नहीं है, और लोन भी दिलाए प्रयास करता और पंचायत से भी जुड़ के काम करता और जनपद से भी जानकारी मांगते होकर भी हम काम करता और ऑनलाइन में काम करे कहते मोबाइल में उनमें भी काम करते हैं। मांग से हम लोग 1500 देते तो हमारे आए जाए में 1500 वैसे निकल जाते। तो हमार मांग है कि हम लोग 5000 दिए जाए। और पशु सखी मवेशी बारे में जानकारी देते कि कब टीका लगना है और कब नहीं लगाना है और कहाँ की जरूरत है। वहीं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। बता दें कि प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष 4 बार के सांसद राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल के सांसद बहुमत के अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुए संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं। केंद्रीय मंत्री अपने पद की गरिमा को तार-तार करते हुए दिखाई देते हैं, बयानबाजी करते हुए। और जब इन सब से भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज को नहीं दबा पाते तो एक और षड्यंत्र रचा जाता है। जो जिस हिसाब से उनको जो रिस्पांस मिला है पूरे क्षेत्रों में, पूरे प्रदेशों में, वो एक प्रतिक्रिया उनको ऐसा हो रहा है कि आने वाले समय में उनके लिए खतरा बना हुआ है। इसमें उन्हें ऐसा करने का प्रयास काम करेंगे तो अच्छा काम का भी परिणाम अच्छा मिलता है और जो बुरा करने का जो प्रयास किया उनका भी परिणाम उनको मिलेगा। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक में आज आम आदमी की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। प्रमुख विपक्षी दल के पूर्व अध्यक्ष 4 बार के सांसद माननीय राहुल गांधी जी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल के सांसद बहुमत अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हैं, संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते। केंद्रीय मंत्री अपने पद की गरिमा को तार-तार करते हुए अर्गनल बयानबाजी करते हैं।
देश भर में बीजेपी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी सबके बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने देशवासियों और छत्तीसगढ़ वासियों को बीजेपी स्थापना दिवस की बधाई दी है और कहा है कि जनता के सहयोग से आज बीजेपी देश का सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है और श्रेय प्रधानमंत्री को इसका जाता है। राम राम, जय जोहार। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस है। आप जैसे कार्यकर्ता मन के अथक परिश्रम से, आप जैसे शुभचिंतक, आप जैसे सहयोगी मन के सहयोग से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबले बड़े राजनीतिक दल बने। आज दुनिया के सबले लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान की चिंता करके काम हुआ थे। दुनिया में भारत के मान सम्मान बढ़ा थे, भारत के तरक्की हो थे। और ऐसे राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल के जम्मू कार्यकर्ता मनला, जम्मू शुभचिंतक मनला और जम्मू मतदाता मनला, जम्मू सहयोगी मनला स्थापना दिवस के मैं गाढ़ा गाढ़ा बधाई शुभकामना देता हूं। जय श्री राम, धन्यवाद। रायपुर में कांग्रेस विधायकों के अधिकारियों से मारपीट का मामला सामने आया है, जिस पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि 15 साल में कुछ अधिकारी निरंकुश हो गए थे। बहुत लोग सुधर गए और बहुत लोगों को सुधरना बाकी है। जनप्रतिनिधि हमेशा जनता की बात करते हैं, कभी कभी भावावेश में गुस्सा आ जाता है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी नौकरशाही को बिगाड़ के रखा है, तो कहीं दिक्कत होती है। आम लोगों का जो काम होता है वो नहीं हो पाता है, आम लोगों के खिलाफ काम होता है, तो बहुत सारे जनप्रतिनिधियों में गुस्सा स्वाभाविक है और इस तरह की बातें कहीं कहीं हो जाती है। लेकिन शकुंतला साहू के खिलाफ इस तरह का कहीं कोई मामला नहीं है। शकुंतला साहू जी ने एक भ्रष्ट तहसीलदार के बारे में उन्होंने जांच के लिए भी लिखा है कि वो अपने कार्यालय के एक बाबू के माध्यम से बैंक खातों में भी पैसा लेते हैं। अभी मेरे पास आई थी, उनसे चर्चा हुई है और मैंने कहा कि इस तरह की बातें हैं तो उसकी जानकारी दीजिए लिख के। उसमें सरकार का कार्यवाही करेगी, उसकी जांच कमेटी बनेगी और जांच में जो भी आएगा उस हिसाब से। चलिए, फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation